जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और अच्छी तरीके से देखकर इन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और जिन भी साथियों का एग्जाम जो है 28 फरवरी से साथियों आप लोग अच्छे से देखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्न हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों कब किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण साथियों कब किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों इनका राष्ट्रीयकरण 1949 में की गई थी। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। और साथियों स्टार लाइन इसको करके ले लीजिए, आपके हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। आरबीआई का वर्तमान लोगो जो है साथियों किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का वर्तमान लोगो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ये संबंधित हो जाएंगे शेर और तार के पेड़ से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, शेर और तार के पेड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों कि आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर साथियों किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों आरबीआई का जो गठन है साथियों ये किए जाते हैं हिल्टन यंग आयोग के समिति पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिल्टन यंग आयोग के समिति पर की जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि आरबीआई अधिकतम किस वर्ष जो है पारित किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई अधिनियम किस वर्ष जो है साथियों पारित किया गया था। तो साथियों आरबीआई अधिनियम जो है ये पारित होता है साथियों 1934 में। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है, साथियों 1934 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा साथियों जारी किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार का बैंकर कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में साथियों छपने वाला है। और बताएंगे आरबीआई का कौन सा कार्य सरकार का बैंकर कहलाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह कहलाते हैं साथियों सरकारी खातों का प्रबंधन। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेपो दर बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है। चलिए बताएंगे साथियों रेपो दर बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है। तो साथियों रेपो दर बढ़ाने का जो प्रभाव है साथियों ये ऋण महंगा होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऋण महंगा होता है। अगला प्रश्न है कि रिवर्स रेपो दर का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे साथियों रिवर्स रेपो दर का संबंध किससे होगा। तो याद रखेंगे साथियों रिवर्स रेपो दर का संबंध जो है साथियों बैंकों द्वारा आरबीआई में पैसा जमा करना होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि सीआरआर का तात्पर्य क्या है।
चलिए बताएंगे साथियों कि CRR का तात्पर्य क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों, CRR का तात्पर्य जो है साथियों, ये हो जाएंगे साथियों आपके केस रिवर्स रेशियो। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, केस रिजर्व रेशियो होगा। अगला प्रश्न साथियों कि SLR को बनाए रखना किसके लिए साथियों यहाँ पे अनिवार्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि SLR को बनाए रखना किसके लिए अनिवार्य हो जाएंगे साथियों। तो याद रखेंगे साथियों, अनुसूचित बैंक के लिए है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुसूचित बैंक के लिए। अगला प्रश्न साथियों, भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में मौद्रिक नीति की जो घोषणा है साथियों, ये आपके RBI के गवर्नर करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, RBI के गवर्नर करते हैं। अगला प्रश्न साथियों, RBI के गवर्नर की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। चलिए बताइए साथियों कि RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रख लेंगे साथियों, RBI के गवर्नर की जो नियुक्ति है साथियों, यहां पे करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहां पे आप लगाए हैं, तो सही जवाब है साथियों, राष्ट्रपति करते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बैंक दर का क्या अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि बैंक दर का अर्थ क्या होगा। तो साथियों बैंक दर का अर्थ होता है RBI द्वारा दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज दर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि RBI का मुख्य कार्य किससे संबंधित नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि RBI का मुख्य कार्य किससे संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, RBI का जो मुख्य कार्य है साथियों, ये कर वसूली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कर वसूली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, इनके संरक्षक हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो आप बताएंगे साथियों RBI होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, RBI है। अगला प्रश्न साथियों कि MPC का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि MPC का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों MPC का पूर्ण रूप होता है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही जवाब दिया गया साथियों, याद रखेंगे इनको। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि RBI द्वारा NBFC का नियम किस अधिनियम के अंतर्गत जो साथियों किया जाता है। तो RBI द्वारा NBFC का जो नियम है ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये RBI एक्ट 1934 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, RBI एक्ट 1934 के तहत होगा। अगला प्रश्न साथियों कि RBI का पहला भारतीय गवर्नर जो है साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि RBI का पहला भारतीय गवर्नर कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, इनके गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओसबोर्न स्मिथ होगा। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण का प्रयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस उपकरण का प्रयोग जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे, ये की जाती है आपके इन सभी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, उपयुक्त सभी के लिए साथियों यहाँ पे की जाती है। अगला प्रश्न है कि RBI द्वारा बैंकों की निगरानी को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि RBI द्वारा बैंकों की निगरानी को क्या कहा जाता है। तो साथियों RBI द्वारा बैंकों की निगरानी को साथियों यहाँ पे सुपरविजन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुपरविजन बोला जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि RBI का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि RBI का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, RBI का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, ये आप सभी लोग का हो जाएंगे साथियों मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष हो जाएंगे। तो साथियों आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों का जो कार्यकाल होता है साथियों, ये 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 4 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि आरबीआई का पहला विदेशी गवर्नर कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का पहला विदेशी गवर्नर कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, आरबीआई का पहला विदेशी गवर्नर बेनी मैन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेनी मैन होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष एमपीसी का गठन किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में किस वर्ष एमपीसी का गठन किया गया। तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है साथियों, 2016 तक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों इनमें जो है कुल आपके 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 6 सदस्य होते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि आरबीआई किसे बैंकों का बैंक जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो आरबीआई किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो साथियों आपको पता होगा कि बैंकों का बैंक तो आरबीआई को ही बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आरबीआई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस दर को नीतिगत दर जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस दर को नीतिगत दर कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, किस दर को नीतिगत दर कहा जाता है। तो साथियों रेपो दर को कहते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, रेपो दर। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला एटीएम किस बैंक में शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला एटीएम किस बैंक में शुरू किया गया था। तो साथियों भारत में सबसे पहला एटीएम जो है ये किस बैंक में शुरू किया गया था। तो एचएसबीसी में यहां पे किया गया था साथियों। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशक किस पर बाध्यकारी होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशक किस पर बाध्यकारी होते हैं। तो साथियों ये बाध्यकारी होते हैं आपके बैंकों पर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक को यहाँ पे प्राथमिकता जो साथियों दी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक को प्राथमिकता दी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों सीपीआई को दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सीपीआई को दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो साथियों नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अगला प्रश्न साथियों आरबीआई द्वारा खुले बाजार परिचालन का उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई द्वारा खुले बाजार परिचालन का उद्देश्य क्या होगा। तो साथियों इनका उद्देश्य जो है साथियों आपके तरलता नियंत्रण होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, तरलता और नियंत्रण होगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो साथियों भारत में सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों आरबीआई किसे जो है लाइसेंस प्रदान करता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो आरबीआई किसे लाइसेंस प्रदान करता है। तो साथियों आरबीआई जो है ये बैंकों को साथियों लाइसेंस प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।